आगे सब ऑफलाइन ऑनलाइन वाले हैं। हाँ ठीक है। चलो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पाठक फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस अपने यूट्यूब चैनल पाठक ग्लोबल स्टडी सेंटर में। आज हम कल हमने जो इकोनॉमिक्स का जो एक हिस्सा देखा था, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो हमने देखा था कि क्या देखा हमने कल, इनकम ऑफ सोर्स। इनकम ऑफ सोर्स जो है ये हमने कल देख लिया था। इसे हमने क्या थोड़ा बहुत इसका हमने अध्ययन जो था ये हमने किया था कि क्या होता है इनकम ऑफ सोर्स, अर्थव्यवस्था को किन हिस्सों में हमने बांटा है, अर्थव्यवस्था का विभाजन किस तरह से किया है, ये हमने कल देखा था। इसे हमने कल कुछ इसका हिस्सा जो था ये हमने पढ़ा था। चल तू बता कि अर्थव्यवस्था की कौन से 3 हिस्से जो है ये यहाँ पे मैंने लिखे थे कल। हाँ, यानी कि अर्थव्यवस्था का विभाजन किन हिस्सों में किया गया था। चल बता उठ। हाँ तू नहीं, तू खड़े हो जा, बता अर्थव्यवस्था के किन हिस्सों में हमने विभाजन किया था कल। हाँ पहला कौन सा था, सही कहा, कृषि अर्थव्यवस्था यानी कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं हम लोग, प्राथमिक क्षेत्र। हाँ अगला कौन सा था, हाँ द्वितीय क्षेत्र। अगला कौन सा था, सेवा क्षेत्र। सही कहा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र यानी कि इसे ही हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। ये हमने कल लिखा था कि अर्थव्यवस्था जो होती है इसे 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा जो होता है इसे हम लोग सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र इसे हम लोग कहते हैं। चलिए अब मुझे बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है यहाँ, यानी कि किसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं। पहले तो प्राथमिक क्षेत्र जो है ये कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। एक कृषि से संबंधित जो अन्य व्यवसाय जो होते हैं, कृषि से संबंधित व्यवसाय भी थे। और क्या था इसमें, खनन भी आता है इसमें, खनन क्षेत्र भी आता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो था इसमें कृषि क्षेत्र भी था, कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय भी थे इसमें, एवं खनन का भी इसमें समावेश जो है ये होता है। किसमें, प्राथमिक सेक्टर में, जैसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो है इसमें क्या क्या आता है, कृषि क्षेत्र, कृषि से संबंधित अन्य जो व्यवसाय थे इनका भी समावेश इसमें होता है, खनन का भी समावेश जो है इसमें होता है प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए अब कृषि यानी कि क्या, किसी के पास खेती होगी, किसके पास खेती है, चलिए हाथ उठाइए, किन किन लोगों के पास खेती है। आपने ऑफलाइन वाले किन के पास खेती है, यहाँ पे लगभग 80% जो है बच्चे हैं इनके पास खेती है। यानी कि 80% जो यहाँ के जो बच्चे हैं ये इनके पास खेती है। यानी इनके घर में जो इनकम जो आती है, पैसा जो आता है ये किस क्षेत्र से आता है, प्राथमिक क्षेत्र से आता है, यानी कि कृषि क्षेत्र से आता है। यानी कि ये इनके घर में जो पैसा आता है ये कहाँ से आता है, ये प्राथमिक सेक्टर से ही पैसा जो है ये आता है। जिनके पास खेती है तो खेती से संबंधित अन्य व्यवसाय भी इनके घर में होते होंगे। यानी कि जैसे कि पशुपालन, जिसके पास खेती है लगभग वे सभी के पास के पशुपालन का व्यवसाय होता है। यानी कि वे लोग गाय भैंसा ऐसे जो दूध देते हैं ऐसे प्राणी जो है ये पालते हैं ताकि उनसे कुछ मुनाफा जो है ये मिल जाए, उनसे कुछ इनकम मिल जाए। इसलिए दुग्ध होगा, दुग्ध जन्य पदार्थ जो होते हैं, यानी कि दुग्ध से जो पदार्थ हम बनाते हैं, दही हो या अलग अलग जो घी हो ना, दही हो घी हो, ऐसे जो कि अलग अलग जो दुग्ध जन्य पदार्थ जो मिलते हैं हमें, वे किससे मिलते हैं, ये सब प्राथमिक क्षेत्र का ही हिस्सा हम लोग मानते हैं। यानी कि मतलब ये जो कृषि से संबंधित जो व्यवसाय है पशुपालन, ये बहुत ही मतलब
कृषि को भी सहायक है और जो अपना जो किसान है उसके लिए भी ये बहुत अच्छे या फायदेमंद साबित होता है। इसलिए जिनके पास खेती होती है उनके पास लगभग इनके पास ये जो व्यवसाय होता है पशुपालन का जो व्यवसाय होता है ये उनके पास होता है। यानी कि कृषि से संबंधित जो व्यवसाय पशुपालन ये भी किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन भी होता है। जो गांव में जो गांव होते हैं, गांव में मधुमक्खी पालन जो है ये किया जाता है वहाँ पे। इसलिए मधुमक्खी पालन भी क्या है, ये प्राथमिक सेक्टर में आता है। मछली पालन, मछली की खेती भी की जाती है। कई गांव है जहाँ पे मछली पालन जो है, मछली पालन का व्यवसाय जो है ये भी बड़े मात्रा में ये किया जाता है। यानी कि मछली पालन कैसे होती होगी, मछली को तो जमीन से आती नहीं मछली। मछली पालन के लिए ऐसे बड़े बड़े जो टैंक होते हैं उसे बनाया जाता है। उसमें मछली के जो अंडे होते हैं या छोटे बच्चे उन्हें छोड़ दिया जाता है। जब वे बड़े होंगे तब उन्हें बेचा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, मछली पालन। मधुमक्खी पालन प्राथमिक सेक्टर, मछली पालन प्राथमिक सेक्टर। उसके बाद पशुपालन प्राथमिक सेक्टर, खनन प्राथमिक सेक्टर, कृषि क्षेत्र यानी कि जो खेती से जो इनकम आती है उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र से इनकम कहते हैं। उसके बाद द्वितीयक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर में किसका समावेश होता है, द्वितीयक सेक्टर में किसका समावेश होता है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादन होता है उसे बेचने के बाद उस पर कुछ प्रोसेस की जाती है। उसके बाद एक नए पदार्थ, नए वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। वही काम किसमें होता है, द्वितीयक सेक्टर इसमें होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या होता है, उत्पादन होता है। उत्पादन किसमें होता है, द्वितीयक सेक्टर में होता है। यानी कि कोई किसान है, उसने फलों की खेती की, फल जो है अलग अलग प्रकार के जो फल है उसका उत्पादन जो है उन्होंने खेती में ले लिया। तो फल जो है हमें मालूम है कि देश में अलग अलग प्रकार की अलग अलग कंपनियां हैं जो जूस बनाती है। चाहे वे किसी एप्पल का जूस हो, मैंगो का जूस हो सकता है वहाँ पे। यानी कि अलग अलग कंपनियां हैं देश में जो बड़ी मात्रा में जूस का उत्पादन जो है ये लेती है। तब इन्हें ये जो कंपनियां हैं जो जूस का उत्पादन लेती है, उन्हें उस जूस का उत्पादन लेने के लिए कच्चा माल यानी कि जो रॉ मटेरियल जो होता है ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है प्राथमिक सेक्टर से। यानी कि कृषि से ये सब मिलता है। यानी कि कोई किसान है जिसने फल का उत्पादन ले लिया, उसने वे फल किसे बेच दिया, उसने उस फल को जो है ये द्वितीयक सेक्टर में जो बड़ी कंपनी है उसे बेच दिया। क्यों, ये बड़ी कंपनियां उस फल को ले लेगी, उस पर प्रोसेस की कहेगी और उसके बाद उसे उसका जूस बना के एक किसी बॉटल में डालेगी, उसका लेबलिंग करेगी, उससे ठीक तरह से पैकिंग होगा उसका और उसे एडवर्टाइजमेंट होने के बाद उसे बेच दिया जाएगा। ये सब होता है जिसमें द्वितीयक सेक्टर। यानी कि क्या, प्राथमिक सेक्टर में जो चीज बनी वे जिस उद्योग में कच्चे माल के स्वरूप में उसका उपयोग किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक सेक्टर। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में जो वस्तु बनी उसे हम लोग कच्चे माल के रूप में उपयोग जो है ये किया जाता है जिस व्यवसाय में, उसे हम लोग द्वितीयक सेक्टर कहते हैं। जैसे कि किसी ने कपास की खेती की, कपास की खेती की है, कपास तो ऐसे ही बेचा नहीं जा सकता बाजार में। जो कपास की खेती हमने जो की है उस कपास को किसी जो कारखाना होता है उस कारखाने में बेच दिया गया। उस कारखाने वाले ने क्या किया, जो कपास उसने ले लिया उससे धागे बनाए, उस धागों से कपड़ा बनाया और वो कपड़ा बाजार में बेचा जाएगा। यानी कि क्या, ये प्राथमिक सेक्टर से जो मिला वो क्या मिला था, उसे धागा का कपास मिला था। कपास क्या है, ये एक कच्चा माल के स्वरूप में उसे हम लोग मानते हैं। उसे हमने बेच दिया किसी कारखाने को, जो कारखाना वाला जो है जो फैक्ट्री जो होती है उसे बेच दिया। वे फैक्ट्री वाले ने क्या किया, उससे कुछ प्रोसेस किए, उससे उस कपास का धागा बनाया और धागे से हमने कपड़ा बनाया। उसके बाद ये कपड़ा जो है ये मार्केट में बेचा गया, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीयक सेक्टर। हाँ क्या, यानी कि इससे क्या समझ में आता है कि जो व्यवसाय होता है, ये जो
जो इकोनॉमिक्स के जो सेक्टर होते हैं, आपको या देश को यानी कि देश यानी कि आपके जो आपकी जो फैमिली होती है, उस फैमिली में जो इनकम आता है ये किन हिस्सों से आता है। यानी कि ऐसा तो नहीं होगा कि सभी जो लोग हैं देश के उनके पास खेती होगी, ऐसा भी हो नहीं सकता कि सभी देश के जो लोग हैं उनके पास कारखाने होंगे बड़े बड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता देश में। यानी कि किसी के पास खेती होंगी, कोई व्यक्ति की खुद की खेती होंगी, या कोई व्यक्ति दूसरे का जो खेत होता है उसके वहाँ पे मजदूरी करने के लिए जाता होगा, या किसी के पास बड़ा कारखाना होगा। ऐसे अलग अलग प्रकार से हर व्यक्ति अपना जीवन जो है ये बिताता है। इसलिए उसे किस रास्ते से इनकम मिलती है, किस रास्ते से उसे इनकम प्राप्त होती है, मिलती है, वे बताता है इकोनॉमिक्स का सोर्स। इसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का सोर्स। क्या था? हाँ, तुझे संभालने के लिए तुझे संभालने से किसका फायदा होगा? ये कहता है कि इसे संभालने के या इसे जैसे कि हम लोग पशुपालन करते हैं, वैसे इसे संभालने के बाद इसके पशुपालन को क्या फायदा मिलेगा? कुछ फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, तुझे संभालने से कुछ फायदा तो मिलता नहीं। तुझे संभालने से क्या इनकम मिलेगी फैमिली को? यहाँ पे क्या होता है, इनकम कहाँ से आती है ये हमने देखा। पशुपालन करने से इनकम मिलती है, मधुमक्खी पालन करने से इनकम मिलती है उस फैमिली को, या मछली पालन करने से इनकम मिलेगी, खेती में काम की इसकी इनकम मिलती है। तुझे पालने से कौन सा इनकम मिला तेरे फैमिली को? कोनो फायदा नहीं है तेरा। तुझे पालने से कौन सा इनकम, मुझे पालने से कौन सा इनकम मिलेगा? तुझे पालने से इनकम नहीं, केवल घाटा है। जब हम लोग घाटा देखेंगे ना, तब तू बता ना कि तू कौन से घाटे में आता है, पूंजीगत घाटा है या कौन सा अन्य घाटा है। इसलिए हाँ, केवल यहाँ पे कौन सी बात है कि जिसका हमने पालन किया, यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर जो है, कृषि से संबंधित जो अन्य व्यवसाय है, जिसमें हमने देखा कि पशुपालन आता है, मधुमक्खी पालन आता है, मछली पालन इसमें आता है, उसके बाद खनन आता है, ये सब आता है। तुझे पालने से कोई फायदा तो है नहीं, तुझे पालने से इनकम तो आती नहीं, इसलिए तू यहाँ पे कहीं पे नहीं बैठेगा, तू बोझ है। हाँ, द्वितीयक सेक्टर। अब द्वितीयक सेक्टर जो है, अब इसमें क्या कहा हमने कि जो प्राथमिक सेक्टर से जो वस्तु में, जिस वस्तु का प्राथमिक सेक्टर से जो वस्तु हमें मिली है, जिसे कच्चे रूप में हम द्वितीयक सेक्टर में उसका उपयोग करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीयक सेक्टर कहेंगे। अब द्वितीयक सेक्टर में वस्तु बनी, लेकिन वे वस्तु को देश के अलग अलग मार्केट में भेजने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये आता है सेवा क्षेत्र में। ये किसमें आता है? ट्रांसपोर्ट किसमें आता है? ये आता है सेवा क्षेत्र में, ये आता है। इसे हम लोग तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट आता है। अब मुझे बताइए, ट्रांसपोर्टेशन में कोई वस्तु का उत्पादन होता है? नहीं ना। ट्रांसपोर्टेशन में किस वस्तु का उत्पादन होता है? कोनो वस्तु का उत्पादन ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होता। उसके बाद बैंक का, अब किसी व्यापार से है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा ये छोटा बिजनेसमैन है, उसे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, वो जाएगा कहाँ? बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए। किसके पास जाएगा? वे जाएगा बैंक के पास लोन लेने के लिए। बैंक देगी उसे लोन, तो बैंक कोनो वस्तु का उत्पादन लेती है वहाँ पे, या पैसे का उत्पादन लेती है बैंक। बैंक तो पैसा बनाती नहीं। पैसा कौन छापती है? देश में का पैसा कौन छापती है? ये केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है पैसा। कोई SBI पैसा छापती है? कोई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पैसा छापती है देश में? कोनो नहीं। इनका काम केवल लोन देना, डिपॉजिट लोन लेना। पैसा जो होता है, उस पैसे पे कंट्रोल कौन करता है देश में? जो हम लोग देखेंगे कि मुद्रा नीति जो है, यानी कि देश में महंगाई किस तरह से बढ़ेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पॉलिसी रेट किसे कहते हैं, बैंक रेट किसे कहते हैं, कि देश में जो महंगाई बढ़ती है घटती है, उस पर कंट्रोल किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है।
जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, कि हम उसके बाद बैंक टाइप्स ऑफ बैंकों के जो प्रकार जो होते हैं, यानी कि शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, उसके बाद कमर्शियल बैंक आते हैं, देश में कमर्शियल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे बैंकों के प्रकार जो है ये हम देखने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए पहले कि जो क्षेत्र ऐसा है केवल सेवा देता है, बाकी कुछ नहीं देता, ना ही किसी वस्तु का उत्पादन लेता है और ना ही किसी किसी चीज को बनाता है, केवल सेवा देने वाला क्षेत्र, जैसे हम लोग क्या कहते हैं तृतीय क्षेत्र, यानी कि सेवा क्षेत्र, जो तीसरे नंबर का क्षेत्र मानते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा कमाई किससे होती है, इस क्षेत्र से होती है। जो सेवा क्षेत्र जो है इससे बहुत ज्यादा कमाई होती है। हाँ, इससे कम होगी, इससे थोड़े अधिक होगी द्वितीय क्षेत्र से। और सबसे अधिक जो इनकम मिलती है ये किससे मिलती है, ये मिलती है सेवा क्षेत्र से। सबसे अधिक इनकम जो है ये हमें मिल जाती है। समझ में आ गए? यानी कि सबसे कम इनकम किससे मिलेगी, खेती से। इसलिए तो किसान बेचारा थोड़ा मायूस हो जाता है ना। किसान को आपको आपके पास खेती होगी तो आपको पता होगा कि किसान के सामने कितनी समस्या होती है। कभी बारिश होगी, कभी नहीं होगी, कभी अधिक होगी, कभी कम होगी। इसलिए सबसे कम इनकम कहाँ से होती है, कृषि क्षेत्र से होती है। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि जो किसान होता है या जो कृषि क्षेत्र से जितनी इनकम होती है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं, जीएसटी उस पर लागू है क्या? जो कृषि से संबंधित जो व्यवसाय है या कृषि क्षेत्र जो है उस पर कोनो जीडीपी लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके आगे उतनी समस्या है। उसके बाद थोड़ी बहुत इनकम जो है, यानी कि थोड़ी बहुत अधिक इनकम जो है ये द्वितीय क्षेत्र से मिलती है। उसके बाद अधिक इनकम जो है ये सेवा क्षेत्र से हमें मिल जाती है। यानी कि इसमें क्या आता है, बैंक आता है। कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन को आवश्यकता है किसकी, लोन की आवश्यकता होगी। क्या व्यापार चलाने के लिए या व्यापार बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है। ये पैसा मिलता कहाँ से, ये पैसा मिलता है हमें बैंक से। बैंक हमें लोन देगी तो कमर्शियल बैंक देगी। कमर्शियल बैंक में जिस बैंक अपने खाता, हम लोग ये भी देखेंगे कि खाते के कौन कौन से प्रकार जो है होते हैं। करंट अकाउंट किसे कहते हैं, सेविंग अकाउंट किसे कहते हैं, एफडी किसे कहते हैं, किस पे अधिक ब्याज मिलता है, किस पे कुछ नहीं मिलता। ये सब हम लोग देखने वाले आगे की क्लास में। हाँ, चलिए। मगर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसे चाहिए लोन, पैसा चाहिए व्यापार बढ़ाने के लिए। तो वह जाएगा कहाँ पे, वह जाएगा बैंक में। बैंक उसे देगी लोन देगी उसे बैंक का। तो ठीक है, यहाँ पे किसी वस्तु का उत्पादन हुआ नहीं ना, केवल क्या दी गई, सेवा दे दी गई। इसलिए बैंक किस में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। उसके बाद बैंक का लोन चुकाया नहीं गया, धंधे में घाटा, व्यापार में मंदी, तब उसे आ गया टेंशन से उसे वे पड़ा बीमार। वे बीमार पड़ने के बाद चला गया किसके पास, वे चला गया डॉक्टर के पास। वे कहाँ चला गया, डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर क्या है, सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। डॉक्टर किसी वस्तु का उत्पादन करता है वहाँ पे, या कोई वस्तु वहाँ पे मेहमान होती है, से डॉक्टर या अस्पताल में कोनो नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, केवल सेवा दी जाती है अस्पताल में। इसलिए डॉक्टर क्या है, इंजेक्शन दे देगा वहाँ पे, या कोई दवाई लिख के दे देगा। अब छोटी बीमारी होगी तो इंजेक्शन दवा से ठीक होगी, बड़ी होगी तो उसे कहेगा कि 2-3 दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा, आपको एडमिट होना पड़ेगा। एडमिट हुआ। उसके बाद एडमिट होने के बाद पैसा कहाँ से आएगा अस्पताल को देने के लिए। अस्पताल का बिल जो है ये कोई छोटी अमाउंट तो होती नहीं। अस्पताल में जाने के बाद अस्पताल का बिल देख लीजिए कभी। हाँ, अस्पताल का जो बिल आया उसे देने के लिए क्या किया, उसने पहले निकाली थी अपनी पॉलिसी, कहाँ से, जिसे हम लोग कहते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC जीवन बीमा ले लिया था पहले से ही। हाँ, क्यों,
जो बिजनेसमैन था उसने लोन लिया व्यापार चलाने के लिए, बैंक ने लोन दिया, बैंक कहाँ आ गई, सेवा क्षेत्र में आ गई। बैंक का जो व्यवसाय था उसमें घाटा आ गया, बाजार में मंदी चली आ गई। हम लोग मंदी किसे कहते हैं ये भी देख लेंगे अगली क्लास में। मंदी आ गई, बैंक धंधे में मंदी आने के बाद उसका लोन जो है ये चुकाया नहीं जा सका, उसे आ गया टेंशन से वे बीमार पड़ने के बाद वे चला गया अस्पताल में डॉक्टर ने उसे एडमिट किया। डॉक्टर कहाँ पे आ गया, डॉक्टर सेवा देता है, सेवा क्षेत्र में आ गया। डॉक्टर का बिल चुकाने के लिए उसने पहले ले लिया था क्या, LIC पॉलिसी लेके रखी थी उसने पहले ही, तो LIC के पास चला गया। LIC ने कहा कि ठीक है भाई, हम आपका बिल चुका देंगे, कोनो टेंशन नहीं लेना, हम आपका बिल चुका देंगे। LIC कहाँ पे आ गई, LIC आ गई सेवा क्षेत्र। LIC कहाँ गई, सेवा क्षेत्र में। LIC कहाँ अभी सेवा क्षेत्र में आ गई, यानी कि LIC का वस्तु का उत्पादन तो होता नहीं LIC में। LIC क्या है, LIC हो या कई ऐसी कंपनियां हैं जो निजी कंपनियां भी आजकल जो जीवन बीमा हो या अन्य प्रकार के जो बीमा होते हैं, पॉलिसी होती है, वे देते हैं। अलग अलग कंपनियां, बड़े कंपनियां हैं देश में जो भी आजकल LIC जैसा काम करती है। या LIC जो है ये एक एक्ट से बनी हुई कंपनी है, यानी बाकी कंपनियां हैं देश में निजी कंपनी, वे भी आपका गाड़ी का इंश्योरेंस निकाल लेती है, व्यक्ति का इंश्योरेंस ले लेती है, बीमा लेती है। तो LIC के पास चला गया, LIC ने कहा कि कोनो टेंशन मत लेना, हम लोग चुका देंगे आपका बिल। तो LIC ने निकाले पैसे, बैंक अस्पताल को दे दिए। LIC ने क्या कहा कि आपने जो हमें प्रीमियम दिया था उससे ही हमने ये पैसा दिया है अस्पताल को। तो LIC कहाँ पे आ गई, LIC आ गई सेवा क्षेत्र में। LIC किसी वस्तु का उत्पादन लेती है नहीं ना, LIC क्या है, केवल सेवा देती है। तो ये सब कहाँ पे आ गए, डॉक्टर कहाँ पे आ गया, डॉक्टर किस क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र। LIC किस में आती है, सेवा क्षेत्र। बैंक किस में आता है, सेवा क्षेत्र। उसके बाद वकील कहाँ पे आता है, सेवा क्षेत्र। वकील कहाँ पे आता है, सेवा क्षेत्र में। कोई न्याय व्यवस्था जो होती है उसमें न्याय दिलवाने का काम जो है ये वकीलों के द्वारा किया जाता है, या वकील देखते हैं कि ये केस किस तरह से सुलझ जाएगी। तो वकील जो है यहाँ पे एक सेवा देते हैं। न्याय व्यवस्था का संरक्षण करने का काम या जिम्मा किस पे होता है, वकीलों पे होता है। तो वकील ये भी किसमें आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं ये भी। उसके बाद शिक्षक, हम यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ, क्या हम लोग यहाँ किसी वस्तु का उत्पादन लेते हैं, नहीं ना, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग केवल पढ़ाते हैं। पढ़ाने का काम किस में आता है, ये आता है सेवा क्षेत्र में। पढ़ाने का काम किस में आता है, सेवा क्षेत्र में। बड़ी कंपनियां होती हैं, अस्पताल होते हैं, इनका 1 साल कंप्लीट होने के बाद ये चले जाते हैं किसके पास, CA के पास चले जाते हैं ये लोग। किसके पास चले जाते हैं, CA के पास, अकाउंट देखने के लिए। नहीं तो ED बैठी है, अकाउंट नहीं ठीक हुआ तो ED वाले बैठे हैं, इसलिए ये चले जाते हैं अकाउंट CA के पास। देख लो भाई ये इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तो CA सब कुछ सुलझा देता है। तो CA किस में आता है, CA आता है सेवा क्षेत्र में आता है। यानी कि डॉक्टर किस में है, सेवा क्षेत्र में। LIC किस में है, सेवा क्षेत्र में। बैंक किस में है, सेवा क्षेत्र में। शिक्षक किस में है, यानी कि जो शिक्षक पढ़ाता है वो किस में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। CA किस में, सेवा क्षेत्र में आता है। ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। उसके बाद जो ये कौन कहाँ पे आता है, अब जो निजी कंपनी में आपके पिताजी क्या काम करते हैं, निजी कंपनी में है। हाँ चले, निजी कंपनी में किसी के पिताजी काम करते होंगे, या इसके पिताजी निजी कंपनी में है, क्या काम करते हैं वहाँ पे, निजी कंपनी में क्या काम करते हैं, मैनेजर। अब ये मैनेजर है, निजी कंपनी में मैनेजर है। MBA किया होगा या कोई अन्य डिग्री ली होगी आपके पिताजी ने, तो ये मैनेजर बने। तो
ये मैनेजर बने। अभी मैनेजर जो है ये किस में आता है? ये आता है सेवा क्षेत्र में। कोई मैनेजर किसी वस्तु का उत्पादन करता है वहाँ पे जाके? नहीं ना। कोई द्वितीय मैनेजर जो है ये सेवा ही देता है ना, कंपनी को अपनी सेवा देगा ये, तो ये किस में आता है? सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। अब ये किसमें आता है? सेवा क्षेत्र में हिस्सा है। अब आपके पिताजी क्या काम करते हैं? पुलिस में। चलिए पुलिस में, अब पुलिस तो देश की सेवा के लिए होती है ना। पुलिस क्या करती है काम? देश की सेवा करती है, यानी कि ये किसमें आते हैं? सेवा क्षेत्र में आते हैं। पुलिस सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, डॉक्टर सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, वकील सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, सीए सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। यानी कि उसके बाद जो बीएसएनएल कंपनी है, कौन सी कंपनी? बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। बीएसएनएल कंपनी क्या है? ये भी कंपनी है ना बड़ी, लेकिन ये किसी वस्तु का उत्पादन लेती है नहीं। ये क्या करती है? मोबाइल की सर्विस देती है। मोबाइल यानी कि मोबाइल नेटवर्क जो होता है उसकी सर्विस देती है। ये जो वाईफाई होता है ये किसका है? बीएसएनएल का है। उसके बाद ये बीएसएनएल की सर्विस देता है। कौन दे? ये कंपनी क्या देती है? नेटवर्क की सर्विस देती है, यानी कि सेवा देती है। बीएसएनएल कंपनी किसमें आती है? ये आती है सेवा क्षेत्र का हिस्सा होता है। उसके बाद समझ में आ गया सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? केवल कृषि, खनन, कृषि से संबंधित व्यवसाय जिसमें पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, ये सब किसमें आता है? खनन, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जिस वस्तु का उत्पादन लिया गया वे द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल के स्वरूप में उसका उपयोग किया जाएगा, यानी कि कारखाने में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय सेक्टर। द्वितीय सेक्टर में क्या होता है? वस्तु पे प्रोसेस किया जाता है, जो माल आया है प्राथमिक सेक्टर से उस पर प्रोसेस किया जाता है, अन्य एक नए वस्तु का निर्माण यहाँ पे होता है, तब ये बेचा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं द्वितीय सेक्टर। उसके बाद जो सेवा दिया जाता है, जिस क्षेत्र में केवल सेवा दिया जाता है, कोनो वस्तु का उत्पादन तो लिया जाता नहीं यहाँ पे, तो ये द्वितीय सेक्टर में क्या आता है? द्वितीय सेक्टर से हम लोग कहते हैं, जिसमें सीए, ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्टर, वकील, एलआईसी, बैंक, पुलिस, मैनेजर, ये किसमें आता है? ये सब ये आते हैं सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, इसे हम लोग मानते हैं। समझ में आ गई ये बात? प्राथमिक सेक्टर किसे कहते हैं? द्वितीय सेक्टर किसे कहते हैं? तृतीय सेक्टर किसे कहते हैं? आपके पिताजी कौन सा काम करते हैं ये आप लोग देख लीजिए, उससे आपका इनकम जो है, आपकी फैमिली को जो इनकम मिलती है वे किस क्षेत्र से आती है ये भी देख लीजिए। आपके पिताजी कौन सा काम करते हैं, उससे आपकी फैमिली को कौन से क्षेत्र से इनकम मिलती है। प्राथमिक क्षेत्र, आपके पिताजी खेती करते होंगे तो आपको इनकम कहाँ से मिलती है? प्राथमिक सेक्टर से मिलती है। आपका कोई कारखाना होगा, आपका कोई कारखाना या छोटी बड़ी फैक्ट्री होगी, तो आपको इनकम कहाँ से मिलता है? द्वितीय सेक्टर से मिलता है। आपके पिताजी बैंक में काम करते होंगे, बैंक में होंगे या एलआईसी में होंगे या बीएसएनएल में होंगे या पुलिस में होंगे या डॉक्टर होंगे, वकील होंगे, सीए होंगे, तो आपकी इनकम कहाँ से आती है? सेवा क्षेत्र से आपको इनकम मिलती है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगली कल मिलते हैं एक नए हिस्से को लेके। अर्थव्यवस्था जो है, भारत की अर्थव्यवस्था जो आप लोग पढ़ने लगे हैं, इसका जो अगला हिस्सा है या अगला लेक्चर जो है, इसमें कोई नया टॉपिक हम लोग लेके आएंगे, आपको बता देंगे। कल हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम? कल हम लोग देखेंगे जीडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं, एनडीपी किसे कहते हैं, एनएनपी किसे कहते हैं, ये हम लोग कल देख लेंगे। जीडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये लोग हम लोग कल देखने वाले हैं। तो अब नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाइए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिले, जल्द से जल्द मिले। और जो आपके जो दोस्त होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे या देना चाहते हैं, उन्हें भी इस वीडियो की लिंक सेंड कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा जो है मिले। ताकि जय हिंद, धन्यवाद।